गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एज यू नो कि आप मेरा नाम तो जानते ही हैं। माई सेल्फ आकाश पांडे। और आपका इंग्लिश जो है 11th क्लास का वो मैं लेने वाला हूँ। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर। He describes his relationship with his grandmother over the years. He pens down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. He explains her appearance, which helps create an image in the reader's mind. तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है एक ऑथर की स्टोरी है, जहाँ पे वो है ना अपने रिलेशनशिप जो होता है उसकी ग्रैंड मदर के संग ओवर द ईयर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वहाँ पे वो जो है हर एक दिन की जो डेली एक्टिविटीज़ जो होते थे उसको वो नोट डाउन किया करते थे। और एक चीज़ वो बताया करते थे कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व रहा करती थी। और एक और चीज़ वो बताते हैं कि उनका जो कैरेक्टर जो था, उनकी जो इमेज जो थी, वो एक तरह से जो है उनके माइंड में जो है, रीडर के माइंड में जो है एक तरह से बिल्कुल बैठ चुकी थी। वो उनकी हेल्प करती थी ताकि वो उनको याद करके जो है ये समझा सके लोगों को कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो किस तरह दिखती थी और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ रहा करती थी। The author talks about his grandmother. He had known her for the past 20 years and she had always been old and wrinkled. He was told that she was once young and pretty and had a husband. His grandfather's portrait hung on the wall, in which he wore loose-fitted clothes, a turban, and had a long white-colored beard that reached his chest. तो ऑथर जो यहाँ पे अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बता रहे हैं, तो वो जो है उन्हें करीबन 20 ईयर्स से जानते थे। और अब जो है उनकी ग्रैंडमदर जो है वो ओल्ड हो चुकी थी और उनके फेस पर रिंकल्स दिखने लगे थे। एक और चीज़ जो वो बताते वो ये है कि वो जब यंग थी तो बहुत प्रिटी हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी थे। उनके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट जो है, फ़ोटो जो है वो वॉल पर जो है हैंग करके रखी हुई थी, जहाँ पे उन्होंने, जिसमें एक पिक्चर पता चलती है कि वहाँ पे उन्होंने जो है लूज फिटेड कपड़े पहने हुए थे, क्लोथ्स पहने हुए थे, टर्बन था और उनकी जो ब्रीड यानी उनकी जो दाढ़ी जो थी वाइट कलर की, वो उनकी चेस्ट तक जो है आ रही थी। He also appeared very old and the author thought that he was someone who could have many grandchildren but not a wife or children. एक और चीज़ जो मालूम चलती है कि वो बहुत ओल्ड थे और ऑथर जो है उन्हें सोचते हुए कहते हैं कि वो जो है कोई एक हुआ करते थे जिनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होते थे, लेकिन कोई वाइफ और चिल्ड्रन नहीं था। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे लेकिन वाइफ और चिल्ड्रन नहीं थे। The author could never imagine that once his grandmother was young and pretty, he couldn't connect to this idea. ऑथर जो है वो कभी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी ग्रैंडमदर जो है बहुत ही यंग और प्रिटी हुआ करती थी और ये उनके आइडिया से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहा था। She used to tell him and his cousins about her childhood memories like the games she used to play as a child. तो उनकी ग्रैंडमदर जो है वो उन्हें और उनके कज़न्स को जो है अपने बचपन की मेमोरीज़ के बारे में बताया करती थी कि वो जब छोटी थी, बच्ची थी, तो वो कौन कौन सी गेम्स खेला करते थे। They found these stories illogical and disrespectful because
It was beyond their imagination to think that grandmother was once a child and played such games. तो ये स्टोरी जो है वो इलॉजिकल लगती थी और साथ ही साथ डिसरिस्पेक्टफुल लगती थी, क्योंकि ये उनकी इमेजिनेशन बिल्कुल बियॉन्ड थी। ये सोचना कि उनकी ग्रैंडमदर जो है वो बचपन में बच्ची थी और गेम्स खेला करती थी। They thought that her life stories were like the other moral stories which she used to tell them. और वो हमेशा सोचा करते थे कि उनकी जो लाइफ स्टोरीज जो है वो दूसरी स्टोरीज जैसी, जिसमें कोई ना कोई मोरल मिला करता था और वो उन्हें बताया करती थी। His grandmother was short, fat, slightly bent in posture, and her face had lots of wrinkles. She seemed so old, and she had been the same for the past 20 years. According to the author, she was beautiful but not pretty. तो उनकी ग्रैंडमदर जो है वो शॉर्ट थी, फिट थी और स्लाइटली बेंट था उनके पोस्चर में। उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स देखने को मिलते थे और वो बहुत ओल्ड भी थी, और एक तरह से ये भी था कि लास्ट 20 ईयर्स से जो है वो बिल्कुल सेम ही दिख रही थी, यानी फैट, शॉर्ट और उनके फेस पे रिंकल्स दिख रहे थे। और अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो ऑथर जो है उनके हिसाब से जो है उनकी ग्रैंडमदर ब्यूटीफुल तो थी लेकिन प्रीटी नहीं थी। She walked around the house in an awkward way, wearing spotless white clothes with bead of the rosary hanging from one hand, and the other hand rested on her back for support. तो वो जब भी घर में घुमा करती थी ना तो ऑकवर्ड वे में घुमा करती थी। स्पॉटलेस वाइट कलर के क्लोथ्स पहना करती थी वो, और हाथ में उनके जो है माला हुआ करती थी और दूसरा हाथ जो है उनके बैक पर सपोर्ट के लिए हुआ करता था। शी हैड सिल्वर कलर्ड हेयर विच वॉजंट नीटली कॉम्ड एंड वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड। तो उनके बाल जो है वो सिल्वर कलर के थे और वो अच्छी तरह उन्होंने कॉम्ड नहीं किए हुए थे और वो डिसऑर्गेनाइज थे। कहते ना कि जब हम कई बार सुबह उठते तो हमारे बाल जो है वो अरेंज में नहीं होते, डिसऑर्गेनाइज में होते, बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं। तो उनके बाल भी कुछ इसी तरह से थे कि वो उसमें कभी भी जो है कॉम नहीं किया करती थी, जिस रीजन से जो है वो थोड़े बहुत अच्छे नहीं दिखा करते थे। शी वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग प्रेयर्स, और वो जो है हमेशा प्रेयर किया करती थी, ज़्यादातर टाइम पर वो प्रेयर ही करती थी। He compares her to the winter landscape in the mountain which has a peaceful and calm feel. तो यहाँ पे ऑथर जो है वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर को विंटर लैंडस्केप से, माउंटेन में जो कि बिल्कुल शांत रहता है और काम रहता है। She was a live example of a pure white peace emitting entity. तो वो एक जो है लाइव एग्जाम्पल थी प्योर वाइट पीस की, कि जहाँ पे वो जो है कभी ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं किया करती थी, शांत रहा करती थी, इस तरह से। द ऑथर लिव्ड विथ हर इन द विलेज। दे वर गुड फ्रेंड्स। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम with her to settle in the city. The author's grandmother used to wake him up every morning and get him ready for school. She would recite her morning prayers while she bathed and dressed him up, and he loved her voice but wouldn't try to memorize a word of what she. ऑथर जो है वो एक गांव में रहा करते थे और वो लोग जो है एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने गांव छोड़ दिया और उसके बाद फिर वो लोग सिटी में सेटल हो गए। तो
वहाँ पे क्या हुआ कि सिटी में सेटल होने के बाद ऑथर को जो है उनकी ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा सुबह उठाया करती थी ताकि वो स्कूल के लिए रेडी हो जाए। और फिर वो जो है उन्हें सुबह की मॉर्निंग प्रेयर जो है वो गा के सुनाया करती थी। और उसके बाद वो नहाकर ड्रेसअप कर कर उन्हें नहलाकर और ड्रेसअप कर कर जो है करती थी। और उन्हें जो है उनकी ग्रैंड मदर की वॉइस जो है बहुत ही प्यारी लगती थी, लेकिन कभी वो मेमोराइज नहीं कर पाया उस वर्ड को कि वो क्या गा रही थी। वॉट शी स्पोक, तो वो जो गाती थी ना उसको मेमोराइज नहीं कर पाते थे वो एक्चुअल में वो क्या गा रही थी। शी वुड मेक his things ready like a wooden sled, a teeny earthen ink pot and a red pen। तो बहुत सारी चीज़ें जो है रेडी करके रखा करती, जैसे कि वुडन स्लेट है, टीनी अर्थन है, इंक पॉट और रेड पेन। He would eat a thick Satter chapati with butter and sugar spread on it. He would eat a thick Satter chapati with butter and sugar spread on it। तो वो जो है यानी ऑथर जो है वो एक पतली सी चपाती जो होती है ना वो खाया करते थे, उस पर बटर लगा कर और शुगर लगा कर। They both used to walk to school and his grandmother carried stale chapatis with her to feed the village dog। और वो लोग जो है दोनों स्कूल की तरफ जो है वॉक करते हुए जाते थे, जहाँ पे उनकी ग्रैंडमदर जो है चपाती से लेकर चला करती थी ताकि वो जो है विलेज के जो डॉग्स जो है उनको खिला सके। His grandmother would accompany him to the school as the temple was attached to the school and she used to visit the temple daily। तो उनकी ग्रैंड मदर जो उन्हें कंपनी दिया करती थी स्कूल तक छोड़ने के लिए उनको, क्योंकि जो टेम्पल जो था वो स्कूल के बिल्कुल बाजू में अटैच था, इसलिए वो वहाँ पर हमेशा विजिट किया करती थी। ऑन वन साइड ही वुड सिट ऑन द विराधा विथ अदर चिल्ड्रन, वुड सिंग द अल्फाबेट एंड प्रेयर्स इन द कोरस। तो एक साइड पे जो है वो जो है पूरा जो ग्राउंड टाइप जो होता है वो वहाँ पर बैठा करते थे बच्चों के साथ, और वहाँ पे वो जो है अल्फ़ाबेट गाया करते थे और प्रेयर्स गाया करते थे कोरस में एक साथ। ऑन द अदर हैंड शी वुड सिट इन द टेम्पल टू रीड द स्क्रिप्चर्स, आफ्टर फिनिशिंग दे वुड वॉक बैक होम टुगेदर। और दूसरे हैंड से अगर हम बात करें तो उनकी ग्रैंड मदर जो है वो टेम्पल पे बैठा करती थी और वहाँ पे वो स्क्रिप्चर्स जो है उसको रीड किया करती थी। और ये सब ख़त्म होने के बाद यानी कि जब उनका स्कूल भी ख़त्म हो जाता था, उनकी प्रेयर भी ख़त्म हो जाती थी टेम्पल पे बैठने के बाद, तो वो लोग जो है साथ में घर आ जाया करते थे। द विलेज डॉग्स मेट देम एट द विलेज डोर, दे वुड फॉलो देम टू देयर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द सेल्टर चपातीज दैट शी फीड देम। तो विलेज के डॉग जो थे, विलेज डॉग्स जो थे वो हमेशा उनके घर के दरवाजे पे आ जाया करते थे। वो उनको हमेशा फॉलो किया करते थे घर तक, और वो लोग जो है मस्ती किया करते थे, फाइटिंग किया करते थे ताकि वो जो है चपाती जो उनको दादी दिया करती थी ऑथर की वो खा सके। When his parents got settled in the city, they called them। तो उनके पेरेंट्स जब अच्छी तरह से सेटल हो गए सिटी में तो उन्होंने उनको वहाँ पर बुला लिया। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज फ्रेंडशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। अब यहाँ से जो एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है फ्रेंडशिप का उनकी ग्रैंड मदर से। They said they shared the same room, but she no longer would give him company to। तो जो है वहाँ पे गांव में तो वो अपना रूम जो है शेयर कर किया करते थे, लेकिन अब वो जो है बिल्कुल भी इतना लंबा नहीं रहा। स्कूल अब जो है कि वहाँ पर जो है कि स्कूल में जो है अब वो उनको कंपनी नहीं दे सकते थे। क्यों कंपनी नहीं दे सकते थे? रीज़न था ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड अ मोटर बस वुड कम टू पिक एंड ड्रॉप हिम। तो यहाँ पर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए थे,
वहाँ पे मोटर बस आया करती थी जो उनको पिक कर किया करती थी, उनको ड्रॉप कर दिया करती थी। तो वो जो कनेक्शन जो था ना उनके बीच, बॉन्डिंग जो था कि वो स्कूल तक उनकी ग्रैंड मदर छोड़ के जाया करती थी, फिर उनको लेके आया करती थी, अब वो बॉन्डिंग जो है नहीं रहा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स whom she could feed as she did in the village। अब स्ट्रीट डॉग तो वहाँ पे थे नहीं, जिस सिटी में वो लोग रहे थे वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट पे डॉग्स नहीं थे। जो गांव में हुआ करते थे उनको वो खाना खिलाया करती थी। सो शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज इन द विधा ऑफ देयर हाउस। तो अपने घर के जो आंगन जो होता है, जो जगह जो होती है, वहाँ पर जो है वो स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। As the years passed in the city, their interaction reduced। बहुत साल निकल जाने का सिटी में उनका जो इंटरेक्शन जो था ना वो धीरे धीरे कम होने लगा। For some time she continued to wake him up and would get him ready for school। तो कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि मीन्स वो कंटिन्यू उनको जगाया करती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। She would ask him what he had learned in school that day। और वो उनसे हमेशा पूछा करती थी कि उन्होंने स्कूल में हर दिन जो है स्कूल में आज के दिन उन्होंने क्या सीखा। द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी एंड इंग्लिश वर्ड्स मेड हर अनहैप्पी। तो साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश वर्ड्स जो थे वो उनको अनहैप्पी कर देते थे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे तो वहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ है कि उनको इंग्लिश से रिलेटेड जो है वर्ड सिखाए जाते थे और जिससे वो खुश नहीं थी। As she didn't know the language, she couldn't help him with the lessons। तो वो उस नॉलेज से जो है इतनी फैमिलियर नहीं थी, इस रीज़न से जो वो उनकी लेसन में जो हेल्प नहीं कर पाती थी। As his new school never taught him about God and religious scriptures, this made her sad। तो उनका नया स्कूल जो था वो भगवान के बारे में और रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है उनके बारे में नहीं पढ़ाया करता था, जिस रीजन से जो उनकी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ही उदास हो गई थी। शी डिडंट अप्रूव ऑफ सच एन एजुकेशन। और वो इस तरह का एजुकेशन उन्हें नहीं देना चाहती थी उस समय। When she came to know that he was getting music lessons, it disturbed her। और जब उन्हें एक चीज़ मालूम चली कि उन्हें एक म्यूज़िक लेसन भी दिया जा रहा है तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। According to her, music was indecent and it was an art for the beggars and prostitutes and not for those belonging to decent families। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि म्यूज़िक जो है वो बहुत ही इनडिसेंट, अच्छा नहीं होता है, और वो किसके लिए है तो जो गरीब लोग है, बेगर है, जो भिखारी है, प्रोस्टिट्यूट्स है, उनके लिए है। और एक अच्छी खासी बिलोंग फैमिली जो डिसेंट फैमिलीज जो है वो उनके लिए म्यूज़िक नहीं बना है। शी डिडंट लाइक दैट ही लर्नड म्यूज़िक। तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो जो है म्यूज़िक सीखे। सो शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम। तो उन्होंने अब उनसे ऑथर यानी जो खुशवंत सिंह जो है उनसे उन्होंने बात करना बंद कर दिया। As the author went to university, he had a room of his own। The common link of his friendship with his grandmother that they had when they shared the same room was changed now, and thus his friendship with her ended। ऑथर जो है वो जब यूनिवर्सिटी की ओर गए तो वहाँ पे उन्हें एक अलग से रूम मिला। अब एक जो कॉमन लिंक जो था ना उनकी फ्रेंडशिप का उनकी ग्रैंडमदर के साथ, जहाँ पे वो सेम रूम जो है शेयर किया करते थे, अब वो चेंज हो चुका था। उनकी फ्रेंडशिप जो है वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। शी बिकेम मोर प्राइवेट एंड स्पेंड हर होल डे स्पिनिंग व्हील। तो वो जो है अब बिल्कुल प्राइवेट हो चुकी थी। प्राइवेट इन द सेंस कि वो अकेला रहना चाहती थी, और वो अपना पूरा दिन जो है, ज़्यादातर दिन जो है वो स्पिनिंग व्हील जो घुमाया जाता है उसमें वो बिताया करती थी। From sunrise to sunset, she would sit and silently recite her prayers। सुबह के सूरज उगने से और सूरज के ढलने तक जो है वो बैठकर अपनी जो पोयम जो है, अपनी प्रेयर जो है वो धीरे धीरे गाया करती थी। In the afternoon, she used to feed sparrows
इन द विरांडा। दोपहर के समय जो है वो स्पैरो को खाना खिलाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू स्मॉल पीसेस, शी वुड फीड हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। तो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर कर जो है वो हंड्रेड ऑफ बर्ड्स को खिलाया करती थी। द बर्ड्स वुड gather around her, some sat near her, some on her legs, some on her shoulders and few on her head। तो बर्ड्स जो है वो उनके आसपास में बैठ जाया करती थी खाने के लिए। कुछ उनके बाजू में बैठ कर खाया करती थी, कुछ उनके पाँव के ऊपर हुआ करती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे होती थी, तो कुछ उनके हाथ पर बैठा करती थी। शी नेवर शूड दैम बट ऑलवेज स्माइल्ड। तो कभी भी उनको जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई डॉग आ गया तो उसको पकड़ने की छू छू करते रहते, तो वैसा नहीं करती थी, वो हमेशा स्माइल किया करती थी। शी वॉज द हैप्पीएस्ट इन दैट हाफ एन आवर ड्यूरिंग द होल डे। तो वो जो है बहुत ही खुश रहा करती थी उस आधे घंटे के लिए जो वो पूरे दिन उनके संग बिताया करती थी। When the author decided to go abroad for further studies, he believed it would be the last time he would see her, as he would be gone for 5 long years। तो ऑथर ने जब ये डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएंगे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ बिलीव की कि ये लास्ट टाइम है जब वो उनको देख पाएंगे, क्योंकि वो 5 साल तक उनको बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। एज दे और रिच द स्टेशन, शी हेल्ड हिम टाइटली एंड किस्ड हिज फॉरहेड। तो जब ऑथर के संग उनके पेरेंट्स, उनकी ग्रैंड मदर, जब वो लोग स्टेशन पर पहुँचे उनको गुड बाय करने के लिए, तो उनकी ग्रैंड मदर ने जो है उनको टाइटली हग किया, उनके फोरहेड पर जो है किस किया। ही थॉट इट वॉज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ हर। तो ये सोचने लगे कि उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है उनके साथ, क्योंकि उसके बाद वो 5 साल तक अपनी ग्रैंड मदर से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। द वेट इम्प्रेशन ऑफ हर हैंड वॉज डियर टू हिम। तो क्योंकि उनकी पूरी बॉडी जो है उसमें रिंकल्स पड़ चुके थे, तो उनका जो इम्प्रेशन जो था हाथों का है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि गीला हो। और एक तरह से जो है वो लास्ट टाइम था कि जब वो उनको अपने जो ग्रैंडसन जो है उनको वो छू रही थी। शी वॉजन सेंटिमेंटल एट ऑल। और एक तरह से जो है वो ज़्यादा दुखी भी नहीं थी। When he came back after 5 years, she came to meet him at the station। 5 साल के बाद जब वो वापस आए तो वो उनसे मिलने के लिए स्टेशन पर गई। She looked just the way she did 5 years ago, not a day older। और वो वैसे की वैसे ही दिख रही थी जैसे 5 साल पहले वो देख कर गए थे। She held him again in her arms and was still reciting her prayers। तो उन्होंने वापस उनको गले लगा लिया और फिर वो अपनी पोएम जो प्रेयर जो है वो गाने लगी। He noticed on the first day of his arrival that only sparrows would make her happy। तो एक चीज़ उन्होंने नोटिस की फर्स्ट दिन में कि जब वो आए थे कि जो स्पैरोज जो है ना वो उन्हें हैप्पी रखा करती थी। एंड इवनिंग शी डिडंट फॉलो हर रेगुलर रूटीन ऑफ praying। She collected a few women from the neighborhood, got a drum and started singing with them। वो कुछ शाम की बात थी और वो अपने जो रूटीन जो हुआ करती थी प्रेयर का वो फॉलो नहीं कर रही थी। उन्होंने कुछ वुमेन्स जो औरतें जो थी अब उनके आस पड़ोस में उनको बुला लिया और वहाँ से वो ड्रम लेके आए और उसके बाद उन्होंने गाना शुरू कर दिया। She thumbed the one part of the drum and sang along। तो ड्रम बजाने लगी अपने हाथों से और फिर वो गाना गाने लगे अकेले। The whole family persuaded her to stop as she might get ill due to exertion। तो उनकी सारी फैमिली, उनकी जो फैमिली जो थी उनको वो मना कर रही थी कि आप गाना मत गाओ क्योंकि वरना आप क्या हो जाओगी, बीमार हो जाओगी। The next morning she fell ill। It was a mild fever। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो बीमार हो गई और उन्हें बुखार आ गया। The doctors told them that it would go away, but she took it differently। According to her, she would die soon as her end was near। She started chanting prayers as she didn't want to waste her last
hours in talking to anyone. तो डॉक्टर ने जो है उनको कहा कि वो जो है अब उनके पास टाइम जो है, उनके वक्त जो है बहुत कम है, तो उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाए. अकॉर्डिंग टू हर, दैट मीन्स के अकॉर्डिंग टू हिज ग्रैंड मदर. तो उन्हें मालूम चल चुका था कि अब उनके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो जो है पूरा दिन जो है प्रेयर किया करती थी और वो अपना एक भी टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहती थी और ना ही वो किसी से ज़्यादा बात किया करती थी बैठकर, वो सिर्फ प्रेयर्स करती थी. द फैमिली प्रोटेस्टेड, tried to stop her, but she lay peacefully on her bed, chanting prayers and doing her beads. फैमिली जो है वो उनसे बात करने की कोशिश किया करती थी, उनसे घुल मिलने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उन्हें हमेशा स्टॉप कर देती थी और वो चुपचाप से जो अपने बेड पर लेट कर प्रेयर किया करती थी और जो माला जो है वो जपा करती थी. Suddenly she stopped and the rosary fell from her lifeless fingers. A calm, pearl appearance spread on her face and she was dead. Suddenly ऐसा हुआ कि वो जो प्रेयर जो गा रही थी वो सडनली बंद हो गई और रोसरी फेल, दैट मीन्स जो माला जो थी वो उनके हाथों से जो है लाइफलेस फिंगर, उनके हाथों से वो माला गिर गई नीचे और एक तरह से उनके जो फेस पर जो है बिल्कुल शांति छाई हुई थी और वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी. द फैमिली लिफ्टेड हर फ्रॉम द बेड, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड रैप्ड हर विद द रेड कलर्ड क्लॉथ. तो फैमिली जो है उन्होंने उनको बेड से उठाया, उन्हें ग्राउंड पर रखा, ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर रखा, वहाँ पे उन्हें जो है रेड कलर क्लॉथ से जो है रैप किया गया. Thousands of sparrows sat silently near her. हजारों जितने स्पैरोस जो थे ना वो उनके आसपास में आके चुपचाप बैठ गए. द ऑथर्स मदर fetched some bread for the birds but they didn't eat any. तो ऑथर की मदर जो है उन्होंने उन्हें ब्रेड दी, लेकिन वो बर्ड्स ने उस ब्रेड को नहीं खाया. They flew away later as the family carried the dead body. तो उनकी फैमिली जैसे डेड बॉडी लेके निकली तो वो स्पैरोस जो थे वो भी वहाँ से चले गए. द स्वीपर रिमूव द कर्ब्स द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो स्वीपर जो है उसने अगले दिन जो है जो ब्रेड के टुकड़े जो डाले थे उनकी ऑथर की मदर ने, वो उसको साफ कर रहे थे. द बर्ड्स वर सो सेंसिटिव. बर्ड्स जो है बहुत ही सेंसिटिव हुआ करती हैं. दे डिडंट वांट टू ईट ब्रेड बट वर mourning the death of the one who had fed them for so many days. वो जो ब्रेड जो उन्हें दी गई थी वो तो नहीं खाना चाहती थी, लेकिन वो जो है एक दर्द से गुजर रही थी, वो रो रहे थे एक उस इंसान के लिए जो उन्हें कितने दिनों तक जो उन्हें खाना खिलाया करता था, उसके लिए वो रो रहे थे. उनकी जो ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, जो उनको खाना खिलाया करती थी, उनके लिए वो रो रही थी, इसलिए वो नहीं खा रही थी ब्रेड. यहाँ पे हमारी जो स्टोरी जो है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, कुछ पैराग्राफ समझ में नहीं आया या कोई लाइन समझ में नहीं आ पाई आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.